नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी बीपीएससी टीचर अभ्यर्थी जो कंटिन्यू अपनी तैयारी में लगे हुए हैं और जैसे जैसे समय पास आ रहा है एग्ज़ाम के, आपके ऊपर प्रेशर जो है हावी हो रही है, आप एंजाइटी बहुत हो रही है और ऐसे में आपको यह लग रहा है कि कौन से सब्जेक्ट को छोड़े, कौन से चैप्टर को छोड़े। लेकिन मैं यह बात आज करने वाला हूं कि जो बीपीएससी का ट्रेंड रहा है क्वेश्चन पूछने का, उसके अकॉर्डिंग किस सब्जेक्ट से क्या क्वेश्चन हो सकता है। तो आज हम केवल बात करेंगे क्लास 1 से लेकर 5 तक के लिए कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो एक मेरा अनुमान है और जो सब्जेक्ट का जो वेटेज है उसके अकॉर्डिंग मैं आज बात करने जा रहा हूँ। उसके सेकेंड भाग में हम बात करेंगे कि किनको एग्ज़ाम देना है, किनको नहीं देना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, जनरली जो है बीपीएससी एग्ज़ाम जो लेती है और आपके सामने जो सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए अगर देखें तो सबसे अधिक क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री से होंगे। हिस्ट्री में भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि ऑलरेडी आपके सिलेबस में है। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को आपको देखना है, तो उसमें लगभग क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है आपसे 20 से लेकर 25, कई बार हो सकता है 30 भी होता है, बट मेरा अनुमान है कि 20 से 25 क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछे जाएंगे। उसी तरीके से अगर देखेंगे दूसरे सब्जेक्ट जो कि ज्योग्राफी का है, तो ज्योग्राफी में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन इसमें से भी आने की संभावना है। तीसरे सब्जेक्ट की तरफ हम चलते हैं, वो है साइंस। साइंस में आपको ध्यान रखना है कि साइंस में जो मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे वो होंगे बायोलॉजी के, उसके बाद थोड़े क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के और सबसे कम क्वेश्चन जो है फिजिक्स के होंगे। ऐसे में साइंस से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो हो सकता है 15 से 20, कई बार 25 भी पूछा जा सकता है। तो यह आप मान सकते हैं कि साइंस में जो क्वेश्चन है वो 20 से 22 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। उसी तरीके से आप देखेंगे कि जनरल अवेयरनेस आपको लेकर रखा गया है, यानी करेंट अफेयर्स। करेंट में क्वेश्चन जो है उसकी संख्या जो है 15 से 20 हो सकती है। और ख़ास तौर से आपको ध्यान रखना है कि करेंट में बिहार का बजट, बिहार के इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया के बजट, इंडिया के इकोनॉमिक सर्वे, जितने भी अवार्ड्स हैं, जितने भी खेल हैं, करेंट्स घटनाएं जो है नेशनल इंटरनेशनल, उसको देखना है। बिहार से स्पेसिफिक, बिहार से जुड़ा हुआ भी जो करंट है वो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। इसलिए बिहार के करंट अफेयर्स को भी ध्यान से आपको देखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ अगर आप गलती करते हैं तो फिर एग्जाम से आउट हो सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि करंट को खास तौर से देखा जाए। अब चलते हैं दूसरे सब्जेक्ट की तरफ, वह है मैथ। मैथ, एलिमेंट्री मैथ आपको कहा गया है, और एलिमेंट्री मैथ के लिए जो क्वेश्चंस हो सकते हैं उसकी संख्या लगभग जो है 15 से लेकर 20 क्वेश्चन तक हो सकती है मैथ का। तो मैथ में भी आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो 100% आपका सही हो सकता है। जीएस में तो हो सकता है कि बहुत सारी बातें पास आउट हो जाए, लेकिन मैथ में अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो सबके सब क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं। कि क्या क्या चैप्टर होगा वो मैंने पहले पिछले वीडियो में आपको बताए थे, जो जो चैप्टर होंगे उसके हिसाब से आपको करना है। उसी तरीके से रीजनिंग की बात करेंगे, 105 में रीजनिंग है 1 से 5 क्लास के लिए, तो उसमें भी 15 से 20 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। यानी कि मैथ और रीजनिंग वैसा पोर्शन है जिसमें कि क्वेश्चन लगभग जो है 30 से 40 क्वेश्चन 120 में से पूछा जा सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी मेहनत कंटिन्यू आपको पर डे 3 घंटा प्रैक्टिस करनी होगी। और आप लोगों के लिए थोड़ी समस्या है कि मैथ रीजनिंग का PDF हमने आपको अवेलेबल नहीं कराया है। जल्दी ही 1 सप्ताह में आपके सामने मैथ और रीजनिंग दोनों ही PDF आपको मैं पुश करूंगा। बाकी सब्जेक्ट का हमने आपको दे दिया है, उसी को पढ़ना है, उससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास समय है तो NCERT पढ़िए। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ चलेंगे, वो कि सोशल साइंस आपके सामने रखा गया था, सामाजिक विज्ञान का। तो सामाजिक विज्ञान में ऑलरेडी ज्योग्राफी हिस्ट्री की हमने बात कर ही लिया है, तो इकोनॉमी की बात करेंगे। इकोनॉमिक्स में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से नहीं पूछता है, 8 से 10 क्वेश्चन। वो भी क्वेश्चन जो है आपका मैक्सिमम जो होगा RBI, GDP, GNP से जुड़े हुए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ जो पोर्शन है उसी से पूछा जाएगा। और करेंट बेस्ड होगा इकोनॉमी, इसलिए इकोनॉमी के लिए बहुत कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि हमने आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में ही PDF आपको अवेलेबल करवाए थे, तो इकोनॉमिक से 8 से 10 क्वेश्चन पूछने की संभावना है। उसी तरीके से देखेंगे जो उसका पोर्शन सोशल साइंस का बचता है वो है पॉलिटी का। पॉलिटी में भी क्वेश्चन जो है 10 से 15 पूछे जा सकते हैं, और पॉलिटी में भी 8-10 चैप्टर जो मैंने पहले भी वीडियो में आपको चर्चा किया था, केवल उसी को देखेंगे तो आपके सभी क्वेश्चन जो है कवर हो जाएंगे। अब बात करते हैं लास्ट जो 8वां आपके जो सब्जेक्ट है वो है इन्वायरमेंट, पर्यावरण। पर्यावरण से बहुत क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन चूंकि ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी अगर उसको देखेंगे तो 7 से 10 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी इन्वायरमेंट में है।
यानी कि पर्यावरण से 7 से लेकर 10 क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं। तो ये आपके सामने थे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, करेंट, मैथ, रीजनिंग, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड पॉलिटी, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आप लोगों को जो भी प्रैक्टिस सेटअप करनी है, मैं आपको प्रैक्टिस सेट अवेलेबल कराऊंगा अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। और फिर से मैं आपको रिपीट करूंगा कि कहीं भी कोई भी क्लास करने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे चैनल के साथ, टेलीग्राम चैनल के साथ और मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए और फेसबुक के साथ। आपको सब कुछ मिलता रहेगा। तैयारी बस आपको करने रही है, आपको मेहनत करनी है। मैं आपको तैयारी करवाता रहूँगा, प्रैक्टिस सेट भी करवाऊँगा। लेकिन जो मैंने फोकस करवाया उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो मैथ, रीजनिंग, साइंस, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, ये 5 सब्जेक्ट को सबसे पहले अच्छे से करिए। 5 टाइम्स रिवीजन करिए, याद करिए, रटिए। लेकिन आप ये 5 अगर करते हैं तो लगभग आप 100 प्लस क्वेश्चन बनाने की स्थिति में होंगे। बाकी आपको आगे भी गाइड करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। कोई भी अगर आपको तकलीफ हो, कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट करके ज़रूर हमसे डिस्कस करिए। थैंक यू सो मच।